और इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ चुकी है बंगाल झारखंड से, जहां कोल माफिया पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने छापेमारी की और अभी तक का इनपुट ये कि 40 अलग अलग जगहों पर छापेमारी की गई है। कोयले के अवैध खनन को लेकर के, कोयले की अवैध ढुलाई को लेकर के और कोयले के अवैध भंडारण को लेकर के केस था और भारी मात्रा में इसी छापेमारी में कैश बरामद हुआ है, गहने बरामद हुए हैं, 500 की गड्डियां बरामद हुई हैं। ये कुल ठिकाने जो बंगाल झारखंड में 40 जगहों पर किए गए, बंगाल में लगभग 24 जगह हैं और झारखंड में 18 जगह हैं। कुल 42 जगह ऐसी हैं जहां रेड जारी हैं। ये तस्वीर जरा देखिए आप। झारखंड और पश्चिम बंगाल में कोयला माफियाओं के खिलाफ ईडी ने जबरदस्त एक्शन लिया। प्रवर्तन निदेशालय ने कोयला माफिया के खिलाफ दोनों राज्यों के 40 से ज्यादा जगहों पर एक साथ ताबड़तोड़ छापेमारी की। ये कार्रवाई अवैध कोयला खनन, कोयले की गैरकानूनी ढुलाई और अवैध भंडारण से जुड़े केस में की गई। बंगाल में रेड के दौरान भारी मात्रा में कैश और जेवरात बरामद हुए। ब्रीफ केस और बैगों में 500 रुपए के नोटों की कई गड्डियां मिली, जिन्हें गिनने के लिए मशीनें मंगवानी पड़ी। कैश के साथ काफी मात्रा में सोने की ज्वेलरी भी बरामद हुई। पश्चिम बंगाल के कोलकाता, दुर्गापुर, पुरुलिया, हावड़ा समेत 24 जगहों पर छापेमारी हुई तो झारखंड के धनबाद, रांची समेत 18 जगहों पर रेड पड़ी। सर्च ऑपरेशन में ईडी के 100 से ज्यादा अफसर शामिल थे। ईडी को शक है कि इन मामलों में सैकड़ों करोड़ों रुपए का कोयला चोरी हुआ है, जिससे सरकार को भारी नुकसान पहुंचा है। मगर आज कोयला माफिया नेटवर्क पर ईडी ने बड़ी चोट की है, जिसमें आगे कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और हमारे सहयोगी प्रमोद इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। प्रमोद, बंगाल और झारखंड 2 जगहों पर छापेमारी है और अकूत संपत्ति बरामद हुई है। जरा दर्शकों को बताइए क्या क्या इनपुट थे और किस मामले में छापेमारी की गई है। देखिए, बिल्कुल झारखंड और पश्चिम बंगाल में जो कोयले की खदानें थी, वहाँ पर लगातार पिछले कुछ सालों से कोयला चोरी हो रहा था। अवैध रूप से जो है कोयला खनन किया जा रहा था और उस कोयले को जो है स्टोर करके रखा जाता था और उसको ट्रांसपोर्ट करके जो है मार्केट में बेचा जाता था, जिससे कि जो राजस्व है सरकार का, उसे भारी नुकसान हो रहा था। लगातार ये शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद ईडी ने आज सुबह 100 अधिकारियों की टीम बनाई और 6 बजे से ही जो झारखंड और पश्चिम बंगाल के कुल 40 ऐसे ठिकाने थे, वहाँ पर रेड्स करनी शुरू की और जिसमें से सुबह के भारी मात्रा में कैश और सोना चांदी बरामद हुआ है, जिसके अभी काउंटिंग की जा रही है, क्योंकि अभी भी ये रेड्स चल रही है। पूरी तरीके से रेड्स ख़त्म नहीं हुई है और रेड्स जब ख़त्म होगी तब ये पता चल पाएगा कि कितना जो है पैसा बरामद किया गया है। वहीं जो प्रोसीड ऑफ क्राइम है, यानी कि कोयले को बेचकर जो पैसा कमाया गया है, उससे हजारों करोड़ का जो है राजस्व को नुकसान हुआ है और उस पैसे को जो है प्रोसीड ऑफ क्राइम। प्रमोद, क्या लोकल फोर्सेस को इसमें शामिल किया गया छापेमारी के दौरान? सिंह है जो स्टेट फोर्सेस हैं, क्या उनको छापेमारी के दौरान शामिल किया गया? तो पैरामिलिट्री फोर्स लेके जाती है, उस पैरामिलिट्री फोर्स जी बिल्कुल ईडी अपने साथ जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस को लेके जाती है ताकि सर्च में कोई किसी तरीके की बाधा ना पहुंच पाए। लेकिन लोकल जो पुलिस होती है या एडमिनिस्ट्रेशन होता है, उसे इस बात की जानकारी नहीं दी जाती, क्योंकि ईडी को कई बार अपनी जांच में ये पता चलता है। मैं लौटूंगा आपके पास। Welcome Dr. Subhash Chandra. And habit can be micro, macro, 66 times if you repeat the same thing, it becomes your habit.